जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में। और आज जो हम चर्चा शुरू कर रहे हैं इस लाइव चर्चा में, उसका विषय है मोक्ष क्या है, वासना और कर्म का संबंध क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि मोक्ष क्या है। क्या मोक्ष कुछ प्राप्ति है? मोक्ष क्या है? मोक्ष किस रूप में है? क्या ईश्वर का मिल जाना मोक्ष है? क्या संसार का छूट जाना मोक्ष है? क्या मृत्यु को प्राप्त हो जाना मोक्ष है? वास्तव में यह मोक्ष क्या है? इसी मोक्ष को समझाना। मोक्ष का तात्पर्य मुक्ति से है, तो बंधन होगा तभी तो मुक्ति होगी। तो कोई वैकुंठ को प्राप्त कर लेना मोक्ष है क्या? वैकुंठ धाम में चले जाना मोक्ष है, या शिवलोक में चले जाना मोक्ष है, या कोई ऊपरी शक्ति है, आप उसे ईश्वर कहते हो, गॉड, अल्लाह, कुछ भी कहते हो आप। इसलिए तो कई बार ये कि सीधा सीधा मैं बोलता हूं, किसी ऊपरी ताकत को मानना ही बंद कर दो। तो कोई ऐसी ऊपरी शक्ति तो नहीं है, जो है वो आपके भीतर है। दूसरी बात कि जो मोक्ष है, वह मोक्ष क्या है, कैसे है? बंधन होगा तभी मोक्ष होगा, तो बंधन तो है। और बंधन किसका है? वासनाओं का बंधन है, कर्म का बंधन है। लेकिन कर्म का बंधन भी किसी पे निर्भर है। किस पे निर्भर है, आज हम चर्चा करेंगे। और मोक्ष वास्तव में क्या है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जो बंधन है वही उसी बंधन के हटने से ही तो मोक्ष होगा। जब तक बंधन है तब तक मोक्ष नहीं है। जब तक बंधन बना हुआ है तब तक मोक्ष नहीं है। और जब तक बंधन है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ईश्वर को प्राप्त कर लिया, आप ईश्वर के धाम में चले गए। ईश्वर के आप धाम में चले गए मतलब ईश्वर एक पर्सनालिटी है, एक व्यक्तित्व है। तभी तो आप उसको ऐसा भाव प्रदान करते हैं। जिसका कोई धाम है, जिसका कोई लोक है, वहां का वो राजा होगा और आप उसके धाम में चले जाएंगे, आप उसके साथ रहेंगे। ठीक है, कुछ ऐसी बात कुछ लोग किया करते हैं। लेकिन जीव तो जीव ही रहेगा। जीव तो जीव ही रहेगा। ऐसा बात होता कि जीव तो जीव ही रहेगा, तो बंधन तो रहेंगे उसके लिए हमेशा। अगर जीव जीव ही रहेगा तो बंधन तो रहेगी, उसकी सीमाएं तो निश्चित रहेंगी। वो कभी अपने उच्चतर और श्रेष्ठ अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि वो तो जीव ही रहेगा, हर परिस्थिति में वो जीव रहेगा। तो जीव रहेगा तो जीव तभी तक है जब तक वासनाएं हैं। यहां पर विवेक चूड़ामणि के अंदर सीधा कहा गया, जीव का अस्तित्व ही वासनामय है। उसे 50 तरह के कर्म करने हैं और परमात्मा को अपने से अलग करके देखना है। तो जीव का ये बंधन हमेशा ही बना रहेगा, कभी ये बंधन खुलने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा ही जीव रहने वाला है। तो इसीलिए मोक्ष, वास्तव में मोक्ष की अवस्था क्या है, कर्म कैसे होता है, कर्म बंधन कैसे बनता है, किन कारणों से बनता है, इसी को आदि गुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि के अपने आगे के सूत्रों में वो समझा रहे हैं। ठीक, तो आगे के सूत्रों में क्या समझा रहे हैं, चलिए आइए हम सीधा उसको देखते हैं। उन सूत्रों पर, उन श्लोकों पर चलते हैं और देखते हैं कि कर्म, वासना और मोक्ष, इन तीनों का संबंध क्या है। तो कहते हैं, निगृह्य शत्रु रहमो अवकाश क्वचिन्न देयो विषयानुचिंतया स एव संजीवन हेतु रहस्य प्रच्छिन्न जंबीर तरो रिवांबु। इस अहंकार रूप शत्रु का निग्रह कर लेने पर, अहंकार की चर्चा पहले हुई है, कल भी हुई है, आत्मा और अहंकार। तो अहंकार रूपी शत्रु का निग्रह कर लेने पर विषय चिंतन के द्वारा, अहंकार क्या है, देह में आत्मबुद्धि ही अहंकार को जन्म देती है। फिर विषय चिंतन के द्वारा इसे सिर उठाने का अवसर कभी नहीं देना चाहिए। अगर अहंकार का निग्रह हो गया तो विषय चिंतन भी रोकना चाहिए, क्योंकि नष्ट हुए जंबीर के वृक्ष के लिए जल के समान इसके
पुनरुज्जीवन, फिर से जी उठने का कारण यह विषय चिंतन ही है। जल के समान, जल मिल जाए तो फिर से जीवित हो जाएगा। वैसे ही इस अहंकार के दोबारा प्रादुर्भाव में आने, अस्तित्व में आने का कारण यह विषय चिंतन है। और विषय चिंतन कैसे होगा? देहात्मना संस्थित एव कामे विलक्षण काम यदा कथम स्यात्, अतो अर्थ संधान परत्वमेव भेद प्रसक्त्या भवबंध हेतु। जो पुरुष देहात्म बुद्धि में स्थित, मैंने पहले ही कह दिया कि देहात्म बुद्धि जहां पर है, इसलिए देहात्म बुद्धि को खत्म कर कर आत्म बुद्धि में स्थित होना होगा, स्थित होगा। तो जो पुरुष देहात्म बुद्धि से स्थित है वही कामना वाला होता है, उसी के अंदर कामनाएं उत्पन्न होती हैं, वही विषयों का चिंतन करेगा। जिसका देह से संबंध नहीं, जिसका इस देह से संबंध नहीं, अब देह कहने का मतलब यहां पर क्या है? अगर कल का व्याख्यान आपने सही से सुना है, यदि कल का व्याख्यान आपने सही से सुना है, तो वहां पर दोनों देहों से संबंध तोड़ने की बात कही गई है, स्थूल देह और सूक्ष्म देह। जब मृत्यु होगी तो स्थूल देह से तो संबंध टूटता है, लेकिन सूक्ष्म से नहीं टूटता। सूक्ष्म का संबंध तो वैसे ही बना रहता है मृत्यु के उपरांत भी। इसीलिए देहात्म बुद्धि का मतलब यह मत समझिएगा कि मात्र स्थूल देह की बात की जा रही है। सूक्ष्म देह, क्योंकि सारी वासनाओं का वास जो है वह सूक्ष्म में है, स्थूल में नहीं है। स्थूल तो एक साधन है, भोग का एक माध्यम है। इसके माध्यम से जीव सुख दुख दोनों ही भोगता है, नकारात्मक सकारात्मक दोनों ही पक्षों का भोग करता है, दोनों ही विषयों का भोग करता है। तो भोग जो है वह जीव इस देह के, स्थूल देह के माध्यम से तो करता है, परंतु जो उसकी आसक्ति है, जो देहात्म बुद्धि है, वह सूक्ष्म में है, वह सूक्ष्म में है। इसीलिए अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार किसका अंग बताया गया है? अभी हमने सूक्ष्म शरीर की चर्चा विवेक चूड़ामणि में सुनी थी, तो पुर्यष्टक के बारे में बताया गया है। तो पुर्यष्टक के बारे में जो बताया गया है वह पुर्यष्टक ही तो सूक्ष्म शरीर है। तो 8 अंग जो हैं उसी में तो ये अंतःकरण चतुष्टय भी आते हैं, ठीक है? तो ये अहंकार भी सूक्ष्म शरीर का अंग है। तो जब यहां पर कहा जा रहा है जो पुरुष देहात्म बुद्धि से स्थित है, मतलब देह का मतलब मात्र यहां स्थूल देह मत समझिएगा, सूक्ष्म देह भी है, वही कामना वाला होता है, उसी में कामनाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं। जिसका देह से संबंध नहीं, वह विलक्षण आत्मा कैसे सकाम हो सकता है? जब तक देह से संबंध ना हो, आत्मा तो कभी भी सकाम हो ही नहीं सकता। इसलिए भेदाशक्ति का कारण होने से विषय चिंतन में लगा रहना ही संसार बंधन का मुख्य कारण है। विषयों के चिंतन में लगे रहना, संसारिक विषयों के प्रति बहुत ही आस रखना और उसके प्रति बने रहना ही। अब ये संसारिक विषय सिर्फ, जैसे ही जब विषय या वासना चिंतन का बात होता है, ज्यादातर लोग एक ही विषय पर चले जाते हैं, और वो विषय होता है काम का विषय। वो विषय हो जाता है स्त्री पुरुष का विषय। उनको लगता है कि बस यही बंधन है, बाकी सब बंधन है। नहीं है क्या? बहुत बड़े बड़े बंधन है, बहुत बड़ी बड़ी आसक्तियां हैं जो देखने में बड़ी सफेद सी नजर आएंगी, लेकिन है वो बहुत बड़ी आसक्ति, बहुत भयानक भयानक आसक्तियां हैं। तो इसीलिए यहां पर जब वासना की चर्चा हो रही है तो आदि गुरु शंकराचार्य ने 3 प्रकार की वासनाएं बता दी: लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना। ठीक है, ये लोक वासना ही है जो बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठा करने में जो गुरुजी लोग लगे रहते हैं आश्रमों के अंदर, और इस बात पर लगे रहते हैं कि सारा कल्याण तो उनके दरबार में ही होना है, बाकी सारे दरबार झूठे हैं, उनका अकेले का दरबार सच्चा है, और जो यहां नहीं आया वो झूठा है और वो उसका कल्याण नहीं हो सकता, जो यहां से अभी तक जुड़ा नहीं। ऐसा दावा ठोकने में लगे। क्या है? लोक वासना है, संस्थान वृद्धि की लोक वासना है। तो इन लोक वासनाओं से लोग ग्रसित रहते, भयानक से भयानक वासनाएं हैं। लेकिन वासना शब्द प्रयोग होते ही, विषय चिंतन शब्द प्रयोग होते ही व्यक्ति का ध्यान बस किसी एक जगह पर चला जाता है। लेकिन अच्छाई के नाम पर बुराइयां होती हैं, अच्छाई के नाम पर, समाज सेवा के नाम पर लोग वासनाओं को भी पूर्ति करने लग जाते हैं। देश सेवा के नाम पर भी करना शुरू कर देते हैं, दिखेगा हमेशा देश सेवा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। इन वासनाओं का साम्राज्य इतना सूक्ष्म है कि मात्र किसी एक विषय को आप बोल दो कि भाई फलाना तो कामी है या विषयों में लिप्त है, मात्र उतना ही नहीं है, बहुत तरह की वासनाएं हैं। तो वो उन वासनाओं से बड़े बड़े ऋषि मुनि भी ग्रसित रहते हैं, और
इसी कारण से उनको बार-बार आना पड़ता है। राजा जड़ भरत की कथा आती है कि बहुत तपस्या की उन्होंने, लेकिन एक शावक में आसक्ति हो गई और दोबारा शरीर धारण करना पड़ा। तो इस तरह से चक्र ये चलता ही रहता है। तो वासनाएँ होंगी तो कर्म होगा। यही कर्म और वासना का संबंध है। तो जो पुरुष देहात्म बुद्धि से स्थित वही कामना वाला होता है। जो देह से संबंध नहीं है वह विलक्षण आत्मा कैसे सकाम हो सकता है? इसलिए भेदासक्ति का कारण होने से विषय चिंतन में लगा रहना ही संसार बंधन का मुख्य कारण है। कार्य प्रवर्ध नाधि ज प्रवृद्धि परिदृश्यते कार्य नाशाद विजनाश सस्तस्मात् कार्यम निरोधयेत। कार्य के बढ़ने से उसके बीज की वृद्धि होती है। काम बढ़ेगा, कर्म बढ़ेगा तो उसके बीज की वृद्धि होगी। जितने कर्म होंगे उनके उतने ही फल भोगने पड़ेंगे। तो कार्य बढ़ने से बीज की वृद्धि हो भी देखी जाती है और कार्य का नाश हो जाने से बीज भी नष्ट हो जाएगा। अगर कर्म नष्ट हो जाए तो उसका बीज भी नहीं रहेगा फिर। ठीक है। वासना वृद्धितः कार्यम कार्य वृद्धिया च वासना वर्धते सर्वथा पुंसा संसारो न निवर्तते। वासना के बढ़ने से कार्य बढ़ता है और कार्य के बढ़ने से वासना बढ़ती है। वासना है तो आदमी कर्म करने के लिए भाई पैसा कमाना है, नौकरी करना है, परिवार बसाना है, ये करना है, वो करना है, बहुत 50 तरह की चीजें हैं। बढ़िया खाना है, बढ़िया पहनना है, बढ़िया जीना है, दौलत भी चाहिए, शोहरत भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, नाम भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए आपको। तो वासना वृद्धिता कार्यम कार्य वृद्धिया च वासना वर्धते सर्वथा पुंसा संसारो न निवर्तते। वासना के बढ़ने से कर्म बढ़ेगा और कर्म के बढ़ने से वासना बढ़ती है। जितना करोगे उतना बढ़ जाएगी। ये तो घी में अग्नि में घी डालने के बराबर है। इस प्रकार मनुष्य का संसार बंधन बिल्कुल नहीं छूटता, वो सर्वदा बंधा रहता है। संसार बंधन विच्छित्तय तद्वयम प्रदहेधति वासना वृद्धि रेताभ्याम चिंतया क्रिया बही। इसलिए संसार बंधन को काटने के लिए मुनि इन दोनों का नाश करे। जिसको मोक्ष चाहिए, जिसको मुक्ति चाहिए, वो कर्म और वासना इन दोनों का नाश करे। विषयों की चिंता और बाह्य क्रिया, इनसे ही वासना की वृद्धि होती है। विषयों की चिंता और बाह्य क्रिया, अनेकानेक कर्म करते में लगे रहना, इससे ही वासना की वृद्धि होती है। ताभ्याम प्रवर्धमाना सा सुते संस्कृति मात्मनः त्रयाणाम च क्षयोपाय सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र सर्वतः सर्वं ब्रह्म मात्रावलोकनम सद्भाव वासना दाढ़्यार्या ततत्रयम लयमश्नुते। और इन दोनों से ही बढ़कर वह वासना आत्मा के लिए संसार रूप बंधन उत्पन्न करती है। और इन तीनों के क्षय का उपाय सब अवस्थाओं में सदा सब जगह सब और सबको ब्रह्म मात्र ही देखना चाहिए। इस ब्रह्ममय वासना के दृढ़ हो जाने पर, अब यहां पर दो प्रकार की वासना बताई जा रही है। वासना का मतलब है राग, वासना का मतलब है आसक्ति, वासना का मतलब है एक वेग। संसार में कर्म करने का जो वेग है, जो चीज आपसे कर्म करवाती है, जो चीज आपको इस देह में बनाए रखती है, क्योंकि इस देह को बनाए रखना आपका लक्ष्य होता है। यद्यपि आप जानते हैं सब कुछ करने के बाद यह देह तो छूटना ही है, परंतु फिर भी इस देह में बने रहना आपका लक्ष्य होता है। तो यह वासना बनी रहती है, वासना बनी रहती है और इस देह में हमको बनाए रखती है। तो यह जो वासना बनी रहती है और देह में जो हमको बनाए रखती है, यह एक बंधन है। तो वासना और कर्म, वासना होगी तो कर्म करोगे। तीन गुण हैं और उनकी वासनाएं हैं, लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना, और उनके वशीभूत फिर कर्म होता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। और यही बंधन है कि आपको ऐसा वैसा करना है। आप कर्म करते हो, वासनाएं बढ़ती हैं, वासनाएं बढ़ती हैं तो आप और कर्म करते हो, कर्म करते हो और वासनाएं बढ़ती हैं, वासनाएं बढ़ती हैं और ज्यादा कर्म करते हो, और कर्म करते हो और वासनाएं बढ़ती हैं। ये बंधन बना रहता है, यही बंधन है, यही बंधन है। तो इसीलिए कहा गया कि अब एक दूसरी वासना को पैदा कर दो, और वह वासना होनी चाहिए आत्म स्थित होने की, ब्रह्मलीन होने की वासना को पैदा करो। ब्रह्मलीन होने की वासना को अपने अंदर पैदा करो और फिर उस पर ध्यान दो और अपनी साधना करो। अपनी साधना करो तो फिर ये लोक वासना अपने आप कम कम हो जाएगी, अन्य वासनाओं का क्षय अपने आप। क्योंकि ब्रह्म वासना जो सिद्ध योगी या जो ब्रह्म तक पहुंचने वाले योगी हैं, वो इसकी भी वासना नहीं रखते कि वो किसी का बहुत कल्याण कर देंगे। जितना संभव है वो अपने आप करते हैं, रहते हैं, बाकी वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है।
तो यह सब चीजें चलती हैं, इसलिए बहुत सारी बातें हैं जो इस विषय में, मोक्ष के विषय में चर्चा यहां पर की जा रही है विवेक चूड़ामणि के अंतर्गत। ठीक है, तो ब्रह्म मात्र को देखना और ब्रह्ममय वासना का विकास कर देने से बाकी जो वासनाएं हैं वो अपने आप शांत होने लग जाती हैं। क्रिया नाशे भवे चिंत नाशो अस्माद्वासनाक्षय वासना प्रक्षयो मोक्षः वासना प्रक्षयो मोक्षः सा जीवन मुक्ति ऋष्यते। क्रिया के नष्ट हो जाने से चिंता का नाश हो जाएगा और चिंता के नाश होने से वासनाओं का क्षय हो जाएगा और इस वासना क्षय का नाम ही मोक्ष है। मोक्ष क्या है? वासना क्षय का नाम ही मोक्ष है और यही जीवन मुक्ति कहलाती है। ठीक है, वासना क्षय का नाम ही मोक्ष है, यही जीवन मुक्ति कहलाती है। सद्वासना स्फूर्ति विजृंभणे सती, अर्थात जीव और जीवन, जीवन मुक्ति ऋष्यते, मुक्ति कैसे मिलेगी? ठीक है, तो जीव कैसे मुक्त होगा? तो इसी प्रकार से होगा, वासनाओं के क्षय से। ये समझाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। तो मूल मोक्ष क्या है? मोक्ष को परिभाषित करते हुए कहा कि वासना क्षय ही मोक्ष है। ठीक, तो स्वादासना स्फूर्ति विजृंभणे सती हयासो विलीना त्वहमादि वासना अति प्रकृष्टाप्य ऋण प्रभायाम क्लियते साधु यथा तमिस्त्रा। सूर्य की प्रभा के उदय होते ही जैसे अत्यंत घोर अंधेरी रात का भी सर्वथा नाश हो जाता है। सूर्य की प्रभा के उदय होते, सूर्य की प्रभा, ठीक है ना, सूर्योदय, सूर्य की प्रभा का उदय होते ही जैसे अत्यंत घोर अंधकार रात का भी का नाश हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म वासना की स्फूर्ति का विस्तार होने पर, ब्रह्म वासना की स्फूर्ति, कितना स्पष्ट शब्द है, ब्रह्म वासना की स्फूर्ति पैदा होनी चाहिए। और कैसे होगा? जब शून्य में समाहित हो गए, एक बूंद भी उस आनंद का अगर मिल गया, कि शून्य में समाना क्या होता है, शून्य लीन होना क्या होता है, अगर मिल गया तो ये स्फूर्ति पैदा हो जाएगी। अब इसका विकास कर देना, इसको और बढ़ा देना है, ध्यान योग का अभ्यास करते करते और गहराई में उतरते उतरते और बढ़ा देना इसको। फिर ये अपने आप इसके प्रति एक तीव्र इच्छा उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी कि मुझे तो ये अवस्था चाहिए, मुझे तो इस अवस्था में लीन होना है। अब वो साधक चाहे गृहस्थी में रहता हो, चाहे वो भोग पदार्थों के बीच में रहता हो, तो भोगों को करते हुए भी उसकी वो स्मृति बनी रहती है, वो स्फूर्ति बनी रहती है। भोग में लिप्त रहते हुए भी स्फूर्ति बनी रहती है कि हां, मुझे वो सबसे बड़ा आनंद है और मुझे उस आनंद में पहुंचना है। ठीक है, तो ब्रह्म वासना की स्फूर्ति का विस्तार होने पर अहंकार आदि वासनाएं लीन हो जाती हैं। अहंकार आदि जो वासनाएं हैं वो नहीं रहती हैं, वो लीन हो जाती हैं। तो मित्रों, कुल मिलाकर ध्यान योग के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हम उसको करें और उस तक पहुंचे। तमस्तमः कार्य मनर्थ जालम न दृश्यते सत्योदिते दिनेशे तथा द्वयानंद रसानुभूतौ नैवास्ति बंधो न च दुख गंधः। सूर्य के उदय होने पर जैसे अंधकार और उसमें होने वाले चोरी आदि अनर्थ समूह कहीं दिखलाई नहीं देते, वैसे ही इस अद्वितीय आत्मानंद के रस का अनुभव होने पर, इस अद्वितीय, स्पष्ट लिख रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य कि आत्मानंद के रस का अनुभव होने पर ना तो संसार बंधन रहता है और ना ही दुख का गंध रहता है, कुछ नहीं रहता फिर। तो इसीलिए जब प्रयास नहीं करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, मात्र तर्कों से ही अपने आप को संतुष्ट करने में लगे रहेंगे, तो फिर कैसे सत्य तक पहुंचोगे? कैसे जानोगे कि मोक्ष की अवस्था कैसे बनती है और ब्रह्म वासना क्या होती है? उस आनंद तक पहुंचना पड़ेगा। शून्य में जब ध्यान करते करते एक ऐसी अवस्था सी बननी शुरू हो जाती है जहां पर कि ऐसा लगता है जैसे कि हमारा संपूर्ण अस्तित्व शून्य में विलीन हो रहा है। शून्य में विलीन मतलब नथिंगनेस में जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि हम डिसॉल्व हो रहे हैं। हमारी जो एग्जिस्ट, उसको शायद शब्दों में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप पकड़ पाए उस हद तक। तो ऐसी अनुभूति आनी शुरू हो जाती है, और जब ऐसी अनुभूति आनी शुरू हो जाती है ना, तो वहां पर ब्रह्म वासना शुरू हो जाती है कि हां, एक अद्भुत आनंद है, एक ऐसी अवस्था है जहां एक अद्भुत आनंद है। नहीं तो ये संसार नित्य परिवर्तनशील है, नित्य चंचल, नित्य परिवर्तनशील है, बदलता ही जाएगा, बदलता ही जाएगा। आप क्या कर लोगे? संभाल ही नहीं पाओगे। लेकिन वो स्थिर है, वो अनुभूति स्थिर है। जब
उसमें एक बार अनुभव होना शुरू हो जाए, शुरुआत में तो वो बूंद-बूंद कर आती है, मतलब थोड़ी-थोड़ी कर आती है और फिर बाद में कभी-कभी अचानक से बहुत गहराई में ले जाती है। अपने आप में ही लगता है कि सब कुछ जैसे लीन हो गया, खत्म हो गया, इस प्रकार से अनुभव, और उसमें आनंद का अनुभव होता है। अद्भुत आनंद, तो यहाँ ब्रह्म वासना का विकास हो जाएगा। जब ऐसी ब्रह्म वासना का विकास होना शुरू हो जाए, तो उस योगी के लिए कहीं भी रहे, वो जंगल में रहे, घर में रहे, गृहस्थी में रहे, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसने उसको जान लिया है। कहीं भी रहे, भोगों को करते हुए भी अगर संसार में, क्योंकि संसार में तो है ही, बाहर रूप से वो लोगों के बीच में सांसारिक रूप में ही है, अगर वो है, तो भी उसका ध्यान उसमें बना रहेगा कि हाँ, ऐसी चीज़ है, मैंने अनुभव किया है। ठीक है? तो संसार के भोगों को भोगते हुए भी उसमें लीन रहने का अभ्यास करना शुरू कर, तो ये चीज़ शुरू बढ़ जाती है और ब्रह्म वासना यहाँ बढ़नी शुरू हो जाती है और वो ब्रह्म वासना ही आगे खींच कर ले जाती है। फिर योगी को ये वो क्या है? वो किसी वो सन्यासी है या गृहस्थ है या घर त्यागी है, गृह त्यागी है, कि क्या है, ये कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो उसका लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, उसे दिख जाता है कि इस ये चीज़ है और यहाँ मुझे जाकर लीन होना है। यहाँ मुझे जाकर लीन होना, उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है। तो उसी को लक्ष्य कर कर वो चलता रहता है और वही वासना क्षय कर कर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और करता है। और उसी की वासना क्षय संभव है क्योंकि उसने ब्रह्म वासना का विकास कर लिया। धीरे-धीरे साधना करते-करते और विकास कर लेगा। तो ये रहस्य है। तो जिज्ञासु, ये है वासना और वासना का क्षय, और वासना का क्षय ही मोक्ष है। और वासना और कर्म का संबंध है। वासनाएँ बढ़ेंगी, कर्म बढ़ेगा, कर्म बढ़ेगी, वासना बढ़ेगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म बढ़ेगा तो वासना को बढ़ा दोगे, वासनाएँ बढ़ेंगी तो फिर और कर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर कर्म करोगे, फिर वासनाएँ बढ़ेंगी। तो कर्म और वासना का ये संबंध है। और मोक्ष क्या होता है? तो वासनाओं का क्षय ही मोक्ष है। लेकिन वासना क्षय तक पहुँचोगे कैसे? ब्रह्म वासना से पहुँचोगे। ब्रह्म वासना से पहुँचोगे। तो ब्रह्म वासना को प्राप्त होना है। इसी के साथ विचारों को यहाँ विराम देते हैं। बहुत-बहुत आभार आप सभी का। ध्यान योग का कोर्स कल से शुरू होगा, लेकिन जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, कल भी ज्वाइन कर सकते हैं, परसों भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर किसी को ज्वाइन करना है तो। नेचुरोपैथी का कोर्स 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से शुरू होगा। ध्यान योग भी होगा और मकर संक्रांति भी होगी, तो आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं अगर, तो उसके लिए आपको मिलेगा, सूचनाएँ मिलेंगी उससे संबंधित। पोस्ट में भी आएँगी, यूट्यूब पोस्ट पर भी आएँगी, और फिर आपको जो है ऐसे भी मिलेंगी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर कर आप उसका पूरा-पूरा ज़रूर लाभ उठाइए। सहायक है हमारे योग मार्ग में, साधना मार्ग में, वो सब ज्ञान जो है प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित ज्ञान निश्चय ही सहायक, क्योंकि क्योंकि उसमें योग और आयुर्वेद और कई प्राकृतिक उपायों से संबंधित उपचार ही बताए जाते हैं। तो ज़रूर आप इसका लाभ उठाएँ। बहुत-बहुत आभार आप सभी का।